आइए आज बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, जिसे हिंदी में अध्यात्म भी कहते हैं, इसका ट्रू मीनिंग क्या है। अध्यात्म है अपनी वास्तविक पहचान को जानना। इट इज नोइंग योर ट्रू आइडेंटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड लर्निंग. I can make you learn something, but knowing happens automatically. Once you know things, you don't need to learn. So, Adhyatam is about knowing your true identity. और ये आइडेंटिटी आपके शरीर, मन से परे, आत्मा मतलब आपकी जो चेतना है, वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस है. ये किसी रिलीजन को मानना या मानने तक सीमित नहीं है. ये तो आपका जो कोर है, जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, जो आपका सेल्फ है, जो आपका इनर पीस है, जो आपका डिवाइन कनेक्शन है, वहाँ तक के प्रोसेस में आगे बढ़ना है. तो आज स्पिरिचुअलिटी को लेट्स लुक इट फ्रॉम 5 एस्पेक्ट्स. हम इन सारे 5 एस्पेक्ट्स में इनका वाई, टेक्स्ट बुक क्या कहती है, एग्जाम्पल्स, ये सब डिस्कस करेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will at least know the basics of what spirituality is, and then you can dive deeper. So let's start with the first aspect, that is self-realization, Atma Sakshatkar. Spirituality begin ही इस क्वेश्चन से होती है, Who am I? मैं कौन हूँ? बिना इसको जाने, इस क्वेश्चन की उत्पत्ति हुए स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है. ये आपके एक्सपीरियंस में आ ही नहीं सकती जब तक आप ये ना जानो कि मैं ये शरीर मन नहीं हूँ, मैं इससे परे कुछ और हूँ. तब तक ये सब वर्ड्स हैं. और सेल्फ रियलाइजेशन इसी को जानने का नाम है. एग्जाम्पल्स: रमन्ना महर्षि, विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव जी. हिस्ट्री में इतने लोग हैं, बहुत सारे, जिन्होंने इस ट्रू सेल्फ को रियलाइज किया. और इन सब ने रिचुअल्स पे नहीं, अपने कोर नेचर को ऑब्जर्व करने की ही बात की. इवन वेदांत फिलॉसफी में एक ब्रह्म वाक्य है, अहम ब्रह्मस्मि, I am that Brahm. It is nothing but realizing the same. तो टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि आत्मिक शांति कहीं बाहर नहीं है, पीस कहीं बाहर नहीं है, इट इज विद इन यू. तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, इनफैक्ट अगर हम इस सेल्फ रियलाइजेशन को जब when we'll know this, we'll arrive at the same place where everybody else has been in the past. So let's discuss the second concept now. The second one is detachment. You know, the biggest obstacle in spiritual progress is attachment to physical possessions, ego and your desires. डिटैचमेंट का मतलब लाइफ को रेनाउंस करके कहीं भाग जाना नहीं है. This is how it is mostly interpreted actually. That's why I'm explicitly saying this. Detachment का मतलब है इस वर्ल्ड में जीना विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट. आसक्ति के बिना जीवन जीना जो है
बिना कंट्रोल, बिना किसी के कंट्रोल के, एक्सटर्नल चीज़ के कंट्रोल के जीना, ही डिटैच्ड जीना है। बदलेगा कुछ नहीं, कुछ बदल सकता ही नहीं, तो अटैचमेंट काहे की। एग्जाम्पल्स, श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो और मोह माया से मुक्त रहो। एक ही लर्निंग है, द वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड द सोल इज इटर्नल। Will come to you. Just know it for now. Let's talk about the third aspect now. Okay, so let's discuss the third aspect now, that is your connection to the divine. शरीर का आत्मन से क्या कनेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ अपने को जानना ही नहीं है, पर मेरा इस शरीर से क्या कनेक्शन है इसको जानना भी है। इसको जानने के 3 प्राइमरीली तरीके या मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। भक्ति मार्ग के एग्जाम्पल्स हैं मीराबाई, तुलसीदास। कर्म मार्ग में अर्जुन फ्रॉम महाभारत, विवेकानंद ऑल्सो प्रीच्ड कर्म मार्ग। और ज्ञान मार्ग के एग्जाम्पल्स हैं आदि शंकराचार्य, रमणा महर्षि, गुरु नानक देव जी एंड अ लॉट मोर। तो इसको जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या मार्ग चूज करना है ये अल्टीमेटली हमें कभी ना कभी तो डिसाइड करना ही होगा जब हम इस बात पे अग्रसर होंगे। और वो डिसाइड करना कैसे है, विच इज़ एक्चुअली अनदर वीडियो, बट आप अपने स्वभाव से परवश हुए या अपने स्वभाव को देखते हुए ईजीएस्ट रास्ता चुनते हो, एंड दैट्स व्हाट दीज मार्क्स आर। Now let's discuss the fourth one, that is karma and liberation. पहली चीज़ तो ये समझने की है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब कहीं साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन करना नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट एक्टिंग इन द वर्ल्ड। आपके कर्म कैसे हो रहे हैं यही आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बताते हैं। अगर आपके कर्म निष्कर्म हो रहे हैं, मतलब सेल्फलेस एक्शंस हो रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हो। एग्जाम्पल्स, गीता की तो सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग ये है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। तो कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कर्मों को करते हुए स्वभाव से जब कर्म होते हैं तभी आप इस संसार के बर्थ और डेथ के साइकिल से छूटते हैं, विच इज लिबरेशन। So knowing this also helps in understanding the meaning of spirituality. Now let's talk about the last point. Let's discuss inner peace and meditation. The final stage in spirituality is reaching the state of inner stillness through meditation or by self-reflection. मनन करके, मेडिटेशन करके, मुमुक्षु हो के जब आप उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसमें कुछ भी प्रभावित नहीं करता, सच स्टिलनेस, वही स्पिरिचुअलिटी की फाइनल स्टेज है। बिना पीसफुल माइंड के, मंकी माइंड से, लेट्स से, स्पिरिचुअलिटी की सारी बात सिर्फ इंटेलेक्चुअल है। इट कैन नेवर बिकम एन एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल्स के लिए पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि योगा इज स्टिलिंग द माइंड्स फ्लक्चुएशंस। जब हमारा मन शांत होता है, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस बैलेंस में होते हैं, वही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। तो ये पांचों बातें समझकर हमें ये आइडिया हुआ होगा कि स्पिरिचुअलिटी
को कैसे व्यू किया जा सकता है, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर बिगिनर्स। आई थिंक जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना हो सकता है कि ये शरीर क्या है, ये शरीर कैसे बना है। अगला वीडियो उस पे करेंगे। पर इस वीडियो के लिए अगर आपको लगा हो ये बातें आपको छुई हों या आपके कोई सवाल हों, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपने सवाल पूछें। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपका उत्तर देने का। हरि ओम।